So, hi everyone, this is Aftab, a CA final student. Or as you can see on thumbnail, I have scored 66 marks in advanced accounting in CA intermediate. So 66 marks, I mean exemption in advanced accounts मैंने कैसे स्कोर किया, लाइक क्या स्ट्रैटेजीज थी मेरी, मैंने क्लासेस ली थी नहीं ली थी. सो ये सब मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको. सो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले तो मैंने सी इंटर लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट्स में क्लासेस नहीं ली थी. आई मीन मैंने सबके सब यूट्यूब से वीडियोस देखकर सेल्फ स्टडी कर कर ही क्लियर किया है. सो क्या मेरी स्ट्रैटेजीज क्या थी. सो जैसे ही मैं सी ए फाउंडेशन क्लियर किया और सी ए इंटर में आया, सो एडवांस अकाउंट्स के लिए मैंने सबसे पहले तो एबीसी एनालिसिस की एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, मुझे मिल गई थी. सो एबीसी एनालिसिस देखा, जो भी टॉपिक्स, जो भी प्रायोरिटी टॉपिक्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब बताया उसके अंदर में कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं. तो उसी के हिसाब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी. जो भी इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक थे उनको मैंने सबसे पहले उठाया और पढ़ना चालू किया. सारे टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब पे सर्च किए, उसके रिलेटेड मुझे क्लासेस मिली और मैंने पढ़ाई चालू कर दी. और इजी टॉपिक्स किए, उसके बाद हार्ड टॉपिक किए. जितने भी एएस थे वो सब एएस मैंने यूट्यूब से पढ़े. उसके बाद मॉडल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए. जितने भी मॉडल्स के क्वेश्चन मैंने देखे, सब के सब मतलब पहले रीडिंग में, पहले पढ़ाई में मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए. और जो भी हार्ड क्वेश्चंस थे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको मार्क किया. और ऐसे करके मैंने पहले अपनी रीडिंग कंप्लीट करी एडवांस अकाउंट्स की. उसके बाद जब मैंने सेकंड बार मैं पढ़ने के लिए आया, तो उसके बाद मैंने क्लासेस नहीं देखी, मैंने मैराथन लेक्चर्स देखे. मैराथन, वो 10 घंटे वाले मैराथन रहते ना, वो 10 घंटे वाला मैराथन मैंने रेफर किया. उसके बाद वो जो भी मैं टॉपिक पढ़ रहा था, जो भी मतलब जब पहले एक बार पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद मालूम पड़ा कि कौन से टॉपिक हार्ड है, कौन से टॉपिक मेरे को आ नहीं रहे हैं. तो उस हिसाब से मैंने जो भी हार्ड टॉपिक्स थे, इस बार मैंने हार्ड टॉपिक से स्टार्ट किया. हार्ड टॉपिक लिए मैंने, जो कि मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, क्योंकि इजी वाले टॉपिक जो है क्या, वो एक बार में भी हो जाएंगे. इस वजह से मैंने हार्ड टॉपिक लिए और हार्ड टॉपिक से स्टार्ट किया. उसके मैंने मैराथन में जहाँ पर भी वो टॉपिक पढ़ाया गया था, उसके रिलेटेड मैंने सारे कॉन्सेप्ट फिर से पढ़े. और हार्ड टॉपिक के जो भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व, मतलब जो भी मार्क किए थे, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किए. और जहाँ पे भी मैं अटक रहा था, फिर से मैं वापस से वीडियो जाके देख रहा था और फिर से वो टॉपिक को मैंने रिवाइज किया. उसके बाद मॉड्यूल में मैंने उसके रिलेटेड टॉपिक मतलब रिवाइज किया. और उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए सबके सब, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मॉड्यूल से. उसके बाद मैंने एमटीपी में से वो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए. उसके बाद आरटीपी में से मैंने वो क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए. और फिर पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए थे उस टॉपिक पे, वो मैंने सॉल्व किया. तो ऐसी मेरी स्ट्रैटेजीज थी. मतलब मैं आरटीपी और एमटीपी जो भी लेटेस्ट वाली आती थी, उसको मैं एक बार में सॉल्व नहीं करता था, टॉपिक वाइज सॉल्व करता था. मैंने जो टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी एमटीपी में क्वेश्चन आए वो किया, फिर आरटीपी के क्वेश्चन किए. उसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चन करके वो टॉपिक को मैं बंद कर देता था. मतलब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद वो होता था. उसके बाद अब तुम एडवांस अकाउंट्स का देखोगे ना, तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. जब तक कि तुम उसमें लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक के कुछ नहीं होगा. क्योंकि जब एग्जाम में तुम बैठोगे ना, तो तुम मतलब इतनी बार पढ़ चुके होगे ना, कि तुम जो भी क्वेश्चंस देखोगे ना, वो सब आ रहे होगे तुमको. मतलब एक भी हार्ड मतलब आ रहा होगा, मतलब हार्ड भी रहेंगे, लेकिन तुम सॉल्व कर लोगे. इतने लेवल पे तुम पढ़ चुके होगे अभी तक के. सो प्रॉब्लम आएगा टाइम में. टाइम तुमसे मैनेज होगा नहीं, क्योंकि जब तक कि तुम वो टॉपिक को, मतलब एडवांस अकाउंट्स का कैसा है, वो एकदम राइटिंग प्रैक्टिस बहुत चाहिए उसमें. जब तक कि तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे ना, तब तक कि होगा नहीं. इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करना होगे. इसीलिए जैसे मेरा मतलब 2-3 बार एक बार टॉपिक पढ़ के हो गया ना, मैं क्या करता था रिवीजन में, मैं मैराथन में मतलब 2x पे वो पूरा मैराथन एक बार देख लेता था वो टॉपिक. और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, जो भी हार्ड टॉपिक और बड़े टॉपिक्स थे ना, जो कि 14 मार्क्स के आने वाले थे, वो उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. जिस वजह से मुझे टाइम मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर पाया था मैं. लाइक मेरा जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो आता है ना, 14 मार्क का क्वेश्चन, वो मेरा टैली हो गया था, वो भी 20 मिनट में.
मतलब आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, मेरा 20 मिनट में वो क्वेश्चन एकदम लिटरली टैली हो गया था। मतलब ऐसा रिवीजन में या फिर फर्स्ट टाइम रीडिंग में मेरा कभी भी एक बार भी क्वेश्चन टैली नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने एग्जाम में लिखा ना तो मेरा टैली हो गया था, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। मतलब मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आया था। मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है, मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक दो एडजस्टमेंट चेंज रहता है या फिर अमाउंट्स में चेंजेस रहते हैं, बट मतलब मैनेजेबल रहते हैं क्वेश्चंस जो है कि वो मैनेजेबल रहते हैं, इतने भी हार्ड नहीं आते। इंस्टीट्यूट जो है क्या, वो तुमको टाइम किस तरह से तुम मैनेज करते हो उसके ऊपर टेस्ट करता है, बिकॉज तुम इतने बार वो टॉपिक पढ़ चुके होगे ना कि तुमको वो आ नहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा, आएगा तुमको, बट टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा वो तुमको ईजी जाएगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। बस यही मेरा स्ट्रैटेजी था। जैसे मतलब पहले पूरा एक बार एबीसी एनालिसिस के हिसाब से सारे टॉपिक को कंप्लीट किया, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे उनको फिर से मैंने मतलब लिख कर प्रैक्टिस की, और बहुत सारे लिख कर प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस को, और ऐसे ही करके मेरा मतलब 66 मार्क्स मैंने अचीव किए एडवांस अकाउंट्स में। और दैट्स इट, यही मेरा मतलब लिटरली मैंने इतना ही किया था। मतलब ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं था। हाँ, हार्ड था, लाइक सेल्फ स्टडी करना इतना भी ईज़ी नहीं था। लाइक जब तुम क्लासेस लोगे ना किसी के, तो वो प्रॉपर गाइडेंस देगा कि कौन-सा टॉपिक करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए, मतलब उसका सीक्वेंस क्या रहता है, वो सब वो बताते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं होता। सेल्फ स्टडी में सीक्वेंस अपने को खुद को ही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन-सा टॉपिक पहले करना है, कौन-सा टॉपिक बाद में करना है, फिर वो हार्ड कौन-सा है, ईज़ी कौन-सा है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, वो सिर्फ़ हमको ही डिसाइड करना होता है। और मैंने बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किए थे, और बोथ ग्रुप टोटल मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था, यूट्यूब से ही रेफर किया था। सो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कौन से यूट्यूब चैनल्स थे जिससे मैंने वो रेफरेंस ली थी यूट्यूब वीडियोस की। और भी मेरे मतलब लॉ में क्या स्ट्रैटेजी थी, टैक्स में क्या स्ट्रैटेजी थी, उसके बाद कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, एफएमएसएम, इन सब के रिलेटेड एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और हाँ,